कह लो जी, आप इन बाजारू, अगर अपने एमएलए को आप बाजारू कह रहे हो तो कब तक बांध के रखोगे? आपको भरोसा है आपके एमएलए बिकेंगे नहीं, और कौन है खरीदने वाला, बताओ ना आप। स्वागत है आपका सेंस इंडिया न्यूज में। मैं विकास पाठक और मेरे साथ हैं भाजपा के गद्दावर नेता प्रहलाद कुंजल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले कहा जाता था कि जब आप वोट दे रहे हैं तो आप लोभ लालच से दूर रहें और मतदान लोकतंत्र के हित में करें। जनता ने लोकतंत्र के हित में मतदान किया, परंतु अब जिन्हें मतदान किया है वो लोकतंत्र का हित देख रहे हैं या अपना हित देख रहे हैं, ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्हें बाड़ाबंदी करने की ज़रूरत पड़ रही है। आज जैसा कि देखा गया कि जैसलमेर लेके जाया जा रहा है विधायकों को, तो इस स्थिति को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बिना लोभ लालच के वोट दें, ये तो आज भी कहते हैं। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया, लेकिन आज जिस प्रकार का दृश्य प्रदेश में हो रहा है, मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता अपने फैसले पर पछता रही है। चुनाव हो गया, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई आज तक बंद नहीं हुई। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जीत कर लड़ो, इसलिए जनादेश नहीं दिया। जीतने के बाद आप राजस्थान का विकास करो, राजस्थान की जनता के विश्वास पर खरे उतरो, कोई परवाह नहीं है। लगातार 1.5 साल से नूरा कुश्ती चल रही है, कब गहलोत जी को पलटेंगे, कब सचिन जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और आपने इस नूरा कुश्ती में राजस्थान को गर्त में ढकेल दिया। और आज हालात ये हो गए कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए विधायकों की बाड़ाबंदी करनी पड़ रही है। बहुत तकलीफ है मुझे। आप बिना लोभ लालच के वोट देंगे और ये जनता का विश्वास है, और बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। आज बाड़ाबंदी इसलिए कर रहे हैं, 25 करोड़ से अनलिमिटेड रेट चली गई, यानी आपके एमएलए बिकाऊ माल है। एमएलए जनादेश का, जनता के विश्वास का प्रतिबिंब है। उस पर मुख्यमंत्री को इतना भरोसा होना चाहिए कि वो बाजारू सब्जी मंडी का माल नहीं है जो बेचा जा सके, खरीदा जा सके। जनता का विश्वास न बेचा जा सकता है, न खरीदा जा सकता। अपनी आपसी लड़ाई में अपने आप को अस्थिर महसूस करके भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मंडे से पहले उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि वो अपने एमएलए के करैक्टर को क्या कहना चाहते हैं। वो बिक रहे हैं, उनकी बाजार में कीमत है, वो जनता के विश्वास के प्रतिबिंब भी नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का यह बयान राजस्थान की जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात है, ठगी है, अपमान है। राजस्थान का मतदाता अफसोसग्रस्त है, पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। क्या फैसला कर दिया हमने? जिनको जिताया उनके नेता को, सदन के नेता को भरोसा नहीं है, बिक जाएंगे बाड़ाबंदी करने। क्या बाड़ाबंदी से सरकार बचेगी? क्या लोगों के विश्वास को बाड़ाबंदी में आप समेटना चाहते हो केवल कुर्सी बचाने के लिए? अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो छोड़िए आप कुर्सी। मैं वंस अपॉन ए टाइम नहीं जाना चाहता। अटल बिहारी वाजपेयी के पास बहुमत नहीं था, एक सीट, और लोकसभा में कहा नरसिम्हा राव जी की सरकार अल्पमत में थी, 5 साल बाद वो बहुमत में आकर बाहर निकली। यह प्रयोग हम भी कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में हमारी कुछ मर्यादा है, कुछ नीतियां, प्रिंसिपल्स हैं। लोकसभा का एमपी जनता का विश्वास है, प्रतिबिंब है। विश्वास सब्जी मंडी के बाजारू बिकाऊ चीज नहीं है। इस्तीफा दे दिया। कह लो जी, आप इन बाजारू, अगर अपने एमएलए को आप बाजारू कह रहे हो तो कब तक बांध के रखोगे? आपको भरोसा है आपके एमएलए बिकेंगे नहीं, और कौन है खरीदने वाला, बताओ ना आप। झूठी रिकॉर्डिंग करके, कोई टैपिंग वैपिंग इधर उधर के, कुछ पुलिस के अफसर रोज लोगों की रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। रूटीन में भी कई बार आदमी, आप भी किसी से क्या बात कर रहे हो, सरकार गिरेगी और ये गिरने की संभावना बन गई, आपको मुलजिम बना देंगे। आप कोई राजद्रोह का मुकदमा, राजद्रोह की षड्यंत्र कर रहे हैं। आपके पास बहुमत है, आपके पास विश्वास है एमएलए का, सदन के नेता के नाते, बंद करिए बाड़ाबंदी,
छोड़ दीजिए खुला। एमएलए कोई कुश्ती करके जीत के नहीं आता, लाखों लोगों का विश्वास प्राप्त करके आता है। उसमें स्वयं में यह भान होना चाहिए कि मैं अब कोई निजी व्यक्ति नहीं हूं, स्वयं के अपने तौर तरीकों से जीने वाला, चलने वाला, हजारों लोगों की आशा, अपेक्षा और विश्वास का प्रतिबिंब हूं। मेरा जीवन उनकी आशा, अपेक्षा और उनके सोच के अनुकूल होना चाहिए। कौन ही कायम करते हैं एक मिसाल, भाड़ाबंदी करके ले जाना कहां चाहते हैं? राजस्थान की परंपराओं को, राजस्थान की राजनीति में क्या कहना चाहते हैं आप? और नहीं है, आपको लग गया कि आपने विश्वास खो दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी के पास एक वोट नहीं था, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, दीजिए आप इस्तीफा। सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी ये क्रमवार भी तो बन सकते थे कि इस बार अशोक गहलोत जी, अगली बार सचिन पायलट जी, ये इस बार इनमें मतभेद क्यों हो रहा है? देखिए निर्णय हम न तो हम ये निर्णय करने वाले ना इस पर हमें टिप्पणी करनी, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कब किसको बनना, कब कैसे बनना है, या तो उनका विधायक दल तय करे या उनके नेता तय करें। अब आज की तारीख में तो ये हंसी मजाक का विषय होगा। कांग्रेस लीडरलेस प्रोसेशन है, बिना दूल्हे की बारात, कोई दूल्हा ही नहीं है जिसके नेतृत्व में पूरे देश की कांग्रेस एकजुट हो सके, जिसकी कोई ओइस हो, जिसकी लोग बात मान लें। कोई अनुशासन नहीं बचा। अब ऐसे में भयभीत हैं गहलोत जी, ये उनका मामला है, आपस में लड़ते झगड़ते निमटते समरते कैसे भी करते, हम थोड़ी इसमें कोई टिप्पणी करने वाले हैं। लेकिन अपने आपसी कलह को मिटा नहीं पाए, कलह सतह पर आ गई और उसका आरोप मढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी। अमित शाह जी का फोबिया हो गया राजस्थान सरकार को। अब फोबिया हो गया तो उस फोबिया से बाहर निकलो भाई। मोदी जी, अमित शाह जी इस मुल्क को आगे ले जा रहे हैं, उनके पास ये काम थोड़ी बचा है कि आप उन पर आरोप लगाते रहो। आज दुनिया में भारत की जो पहचान बन रही है, भारत जितना सशक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो उन प्रयासों में व्यस्त है भाई। भारत की वैश्विक समस्याओं को और वैश्विक चुनौतियों को निपटने में वो लोग लगे हुए हैं। गहलोत एजेंडा थोड़ी है उनके लिए कि अशोक गहलोत एजेंडा है। आपको क्यों फोबिया हो रहा है? आप आपस की लड़ाई में त्रस्त हैं। आपकी सरकार के पिछले 1.5 साल के 20 महीने के कामकाज से आपके एमएलए संतुष्ट नहीं है, असंतोष है भारी, आपके मंत्री संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच में आपने, उप मुख्यमंत्री के बीच में आपने स्वयं ने कहा कि 1.5 साल में कोई संवाद ही नहीं है। संवादहीनता के इस स्तर ने आपकी इस स्थिति को इतना विस्फोटक कर दिया कि अब ये बारूद फट के रहेगा। अपने कर्मों से इस राज को जाना ही होगा। कितने दिन बचाएंगे? ये सर जो इतिहास देखा जाता है कि अशोक गहलोत जी ने नावल जी और इनकी को साइडलाइन करके मुख्यमंत्री बनते, अगली बार मदन्ना जी का नाम चलता है, उनको साइड में करके फिर मुख्यमंत्री बनते। सीपी जोशी जी के साथ हुआ, सचिन पायलट का भी इस बार नाम चला था, फिर अशोक गहलोत बनते। तो क्या आपको लगता है कि ये जो जादूगर वाला छवि है ये इस बार काम करेगी? देखिए, मैंने एएनबी न्यूज़ के इंटरव्यू में भी ये बात कही थी। हर बार उनका दाव भी चला है, जादूगरी भी चली है। वो नसीहत दे रहे थे सचिन पायलट, रगड़ाई नहीं हुई, कम उम्र में मिल गया। इसी उम्र में उनको भी मिला है, ऐसा नहीं है, बहुत सावधानी से, होशियारी से, ट्रिक से। पर अब की बार उनकी ट्रिक फेल हो गई। सचिन पायलट ने उनके सामने कठोर चुनौती उपस्थित कर दी। और अगर कठोर चुनौती नहीं है, 3 बार के मुख्यमंत्री अपने आप में आलाकमान हो जाते हैं भाई। सेंटर में अशोक गहलोत जिस कद के नेता, कांग्रेस में कौन नेता है? कोई नहीं। फिर क्यों विचलित हैं? चुनौती ने चूल्हे हिला दी। और अब पूरा देश देख रहा है कितना डरे हुए हैं, कितना डरे हुए हैं। जयपुर में कौन सी होटल है जिसमें रुके थे वो? बाड़ाबंदी, होटल के बाहर और बैरिकेड्स। और अब ऐसी जगह ले जाओ पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई पहुंच नहीं पाए, अप्रोच नहीं कर पाए, शहर से दूर। किसको ले जा रहे हैं? पूरे देश में यदि कांग्रेस के विधायक कहीं खतरे में आते हैं, कहीं की सरकार को यदि लगता है कि गिरने वाली है या कुछ ऐसा रहता है, तो जयपुर आते हैं वो विधायक। कांग्रेस आलाकमान उन्हें जयपुर भेजता है। समझ में नहीं आ रही है, मेरे समझ में नहीं आ रही है, कांग्रेस के विधायक ही क्यों बाड़ाबंदी में जाते हैं भाई? आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे विधायकों की कीमत है? हम तो कहते हैं विधायकों की कोई कीमत नहीं है भाई। विधायक बिकने वाली चीज थोड़ी है, लोगों का विश्वास का प्रतिबिंब है।
आप ही चिल्ला चिल्ला कह रहे हो मध्य प्रदेश में हमारे यूं किया और कर्नाटक में ये किया। क्या ये कांग्रेस का सार्वजनिक करैक्टर है जिसको बेचा खरीदा जा सकता है? आपके कहने का मतलब ये है क्या? हम तो इस पक्ष में रहते ही नहीं है। आप हिंदुस्तान की वो देश की इतनी पुरानी और बड़ी पार्टी कि आपने 60 साल 50-55 साल राज किया है। अब पहली बार एक राष्ट्रीय दल मोदी जी के नेतृत्व में, अटल जी आडवाणी जी के परिश्रम के बाद देश में सत्ता में कायम हुआ है। आपकी जड़ें उखड़ गई। इसका मतलब आप रेत के ढेर पर ही चल रहे थे। कोई विरोध नहीं था। आज़ादी के पहले की पार्टी के नाम पर आप रेत के ढेर पर खड़े होकर मजबूती से काम करने का सब्ज बाग लोगों को दिखाते रहे। वो ढेर फिसल गया जैसे ही कोई ताकतवर लोग आए सत्ता में, कोई बुनियादी सोच वाले लोग आए। इसलिए आप अपने करैक्टर को सार्वजनिक करो, लेकिन दूसरे पर आरोप मत मरो। भाई कोई खरीदने वाला कौन है? आप बिकते होंगे। आप ही कह रहे अनलिमिटेड। भाई 25 करोड़ थोड़ा कम है, अनलिमिटेड ये कीमत है क्या आपने जो बंद कर रखा है? इसलिए हम नहीं कह रहे भाई विधायकों को कोई बीजेपी नहीं खरीदती, कोई कीमत नहीं विधायकों की, विश्वास नहीं खरीदते। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने अभी उदाहरण पेश किया है पिछले 25 सालों में। हम उस परंपरा के लोग हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? जनता का अभी ये मनस्थिति ये है कि हम विधायक को वोट इसलिए दें कि वो हमारा विकास कराए या इसलिए दें कि वो आगे जाके बिके। ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है अभी जनता के बीच में। हो गई तो ये कौन जिम्मेदार है? हम थोड़ी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो सारा विधायक खुला है। प्रयास करके देख लेना मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने के लिए। देखें कोई एक भी टच से मस होता है क्या? ये हमारी कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। खरीदना बेचना ये हमारे संस्कारों का हिस्सा नहीं है। आपको डर लग रहा है आपके आपसी झगड़े में कहीं इधर उधर की सौदेबाजियों में आप उलझ नहीं जाएं? आज तो मैंने राष्ट्रदूत में पढ़ा है कि अब तो मुख्यमंत्री को ही जो है दोनों तरफ से सौदेबाजियां हो रही है, बांध कर रखने के लिए भी सौदेबाजी हो रही है। कुर्सी बचाए रखने के लिए मॉरल वैल्यूज को खत्म कर देना राजस्थान की राजनीति में गंदी परंपराओं की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री तीसरी बार हैं। कुर्सी का मोह छोड़ देना चाहिए। जाओ किसको जाना है। दल से, नीति से, विचार से विद्रोह करके एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए उनको। छोड़कर मेरी कुर्सी जाएगी चली जाएगी, सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। कुर्सी के लिए बाड़ाबंदी, सिद्धांतों से समझौता क्या चाहिए बताओ? श्रेष्ठ परंपराओं की शुरुआत नहीं है। पर वो विधायक को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो जाएगा कहाँ? कोई ऑप्शन है क्या उसके पास? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो फिर ही रहो ना। हम कौन कह रहा है बीजेपी वाले खरीद रहे हैं? उनके आपस में कोई नूरा कुश्ती में खरीदी बिकाई चल रही हो तो वो उनका करैक्टर वो ज्यादा जानते हैं। मैं थोड़ी कह सकता हूं इसके बारे में। पर यदि कोई विधायक आना चाहे बीजेपी में तो आ सकता है। विचारधारा का परिवर्तन करके, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों को स्वीकार करके आओ ना। पूरा देश आ रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आओ, स्वागत है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, वो किसी को खरीद कर अपने पाले में नहीं कर सकती। उसकी वैचारिक शुद्धि करके अपने पाले में ले सकती है, खरीद कर नहीं। ये हमारी परंपरा नहीं है। खरीदने बिकने का सिस्टम का कांग्रेस का ही होगा, इसीलिए मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं कहीं ऐसा ना हो दूसरा खेमा खेल कर जाए। तो अपनी लड़ाई भाजपा पर नहीं थोपे प्लीज़। मेरा तो इतना ही कहना है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, यदि फ्लोर टेस्ट होता है तो बीजेपी के पास अभी 75 विधायक हैं और कांग्रेस के पास मेरे समझ में नहीं आ रही बात। आज तक तो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे गुलाब जी हो चाहे सतीश जी हो, किसी ने मांग ही नहीं की कि भाई हमारे पास मेजोरिटी है, हम सरकार को गिराने की स्थिति में। कहा ही नहीं हमने। अपने कर्मों से सरकार गिरे। हमने थोड़ी कहा कि फ्लोर टेस्ट कराओ, हम गिरा देंगे सरकार को। कहा क्या बीजेपी ने? किसी ने अभी तक नहीं कहा। अपने कर्मों से, अपने दुष्कर्मों से, अपने झगड़ों से, अपनी कलह से गिरो ना। गिरेगी तो जनता को लगेगा गलत लोगों को चुन दिया। अगर फिर कोई दोबारा जनादेश प्राप्त करने का मौका आएगा तो बीजेपी आएगी, दमदारी से आएगी। राजस्थान की जनता को अपनी भूल सुधार करने का मौका मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री आए,
खुद अगर लगता है बहुमत है तो साबित करें, नहीं तो इस्तीफा दें, नई सरकार को मौका दें, या जनादेश के लिए दोबारा आए मैदान में, आपने विश्वास खो दिया तो। मेरा अंतिम प्रश्न, आज ललित चतुर्वेदी जी का जन्म दिवस है, उनके बारे में आप हाड़ौती की जनता को क्या बताएंगे, उनके क्या आदर्श रहे हैं और उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, ललित किशोर चतुर्वेदी, आज कोटा जो कुछ भी है उनकी देन है। ललित जी ने सार्वजनिक जीवन को एक मर्यादाओं से, आदर्शों से जिया है। मैं तो नौजवानों को यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का विचार, जिस प्रकार का सोच ललित किशोर चतुर्वेदी का था, देश और समाज की सेवा में जीवन को होम कर देना, उसी रास्ते पर आगे बढ़े। आज वो रास्ता बंद हो गया, इसीलिए लीडरशिप का प्रोडक्शन के बजाय प्रोजेक्शन होने लग गया। प्रोजेक्टेड लीडर संवेदनशील होगा भी कि नहीं होगा, कर्मनिष्ठ होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट जो सेल्फ प्रोडक्ट है वर्क के आधार पर, उसमें संवेदना भी होंगी, उसमें कर्म क्षमता भी होगी। ललित जी की जयंती पर हम ऐसा संकल्प लें और इस कोटा के लिए, राजस्थान के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसके लिए हम चिंतन करें, चिंता करें। इतना ही मेरा कहना है। ये थे हमारे साथ प्रहलाद जी गुंजल, जिन्होंने बताया कि जो राजस्थान की स्थिति है वो दयनीय है। राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, परंतु राजनीतिक व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर जनता ने विश्वास जताया है। उस विश्वास का उसे मान रखना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, और अपने मान सम्मान के साथ राजस्थान के में मान सम्मान की उसे चिंता करनी पड़ेगी।